ह्यूमन राइट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के ऑब्जेक्टिव लिखिए। तो आइए समझते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आखिर काम कैसे करता है, इस एक्ट को क्यों बनाया गया और महिलाओं के अधिकारों के लिए यह कितना जरूरी है। सबसे पहले देख लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी यह किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी संस्था है। इसे जनवरी 1992 में बनाया गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत इसका मतलब यह है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कोई एनजीओ नहीं है, बल्कि एक सरकारी संस्था है जिसका काम है महिलाओं के हक की निगरानी करना। इसके पहले भारत में कोई भी ऐसी स्वतंत्र संस्था नहीं थी जो महिलाओं के इश्यूज को स्पेसिफिकली एड्रेस करे। कमीशन के बनने से काफ़ी हेल्प मिली है महिलाओं को। सबसे पहला फंक्शन है कि प्रोटेक्ट करता है। यह कमीशन प्रोटेक्ट करता है। इसका मेन काम है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और वकालत करना महिलाओं के हक की। यह कमीशन इंश्योर करता है कि महिलाओं को इक्वालिटी और डिग्निटी दोनों मिले। इन्वेस्टिगेशन करना। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अंदर 5 मेंबर होते हैं। इन 5 मेंबर का काम होता है कि कहीं पे किसी प्रकार का वायलेंस हो रहा है महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर, यह पार्लियामेंट को रिपोर्ट भी भेजता है ताकि जो भी पॉलिसीज बने सरकार द्वारा वह बेहतर बन सके और वुमेन के फेवर में बने। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन महिलाओं की आवाज़ को सरकार तक लाउड और क्लियर पहुंचाता है। इसका काम भी होता है कि इन्वेस्टिगेशन करना। कहीं पे कोई कंप्लेंट आ गई है, कहीं महिला के खिलाफ कोई अपराध हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना। कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है महिला के खिलाफ तो उसको पता लगाना। की कैंपेन एरियाज की देखते हैं। सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्टिवली कैंपेनिंग भी करती है। आपने देखा होगा कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहीं पे कोई अपराध होता है, कहीं पर रेप होता है या कहीं पे कोई वायलेंस होता है महिलाओं के प्रति, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सबसे पहले झंडा लेके रोड पे आती हैं, जो कि कैंपेनिंग करती हैं। कहीं पर डाउरी प्रोहिबिशन जैसा एक्ट हो रहा है तो उसको रोकने के लिए, महिलाओं के खिलाफ वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट जैसे मामले की भी जांच करती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में उनका रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा खासा होता है। रिलीजियस फ्रीडम और इक्वालिटी देती हैं महिलाओं को। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वर्क प्लेस पे तो वो भी देखती हैं। प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स, यानी कहीं पे ऑफिस में शोषण हो रहा है किसी भी महिला का तो उसको भी रोकती हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हैरेसमेंट, अगर जेंडर के बेसिस पे कहीं पे वायलेंस किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है, 10 से 12 घंटे की शिफ्ट कराई जा रही है तो इस प्रकार के भी कंप्लेंट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन देखती है। जिस प्रकार से हमने देखा कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उसी प्रकार स्टेट में, यानी हर स्टेट में भी कुछ स्टेट्स में स्टेट कमीशन बनी हुई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा, जो कि स्टेट में रिप्रेजेंटेशन रहता है, महिलाओं को चेक करती है कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है महिलाओं के साथ। तो दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान में आपको मिल जाएगा स्टेट कमीशन भी, जिस प्रकार नेशनल कमीशन बना है। अब अगर कोर ऑब्जेक्टिव देखा जाए कि ये क्यों बनाया गया, भाई इसकी ज़रूरत क्या थी, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स राइट, जो कि महिलाओं को अधिकार मिला है उनको वह रिप्रेजेंटेशन करा सके, उनको बता सके, स्ट्रांगली एडवोकेट कर सके, वकालत कर सके महिलाओं के अधिकारों की। पॉलिसी एडवाइस करना भी इनका काम है, जैसे कि सरकार को एडवाइस देना कि महिलाओं के लिए कौन से नए कानून बनाए या नए पॉलिसीज बनाए जिससे उनको राहत मिल सके। सेफ गार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी जो संविधान के अंदर जो भी अधिकार दिए हुए हैं, मैटरनिटी रिलीफ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इस प्रकार के जो भी बेनिफिट्स दिए गए हैं महिलाओं को, उनको वह हक मिल सके, इसलिए यह कानून बनाया गया। हैंडलिंग कंप्लेंट्स, किसी प्रकार की कंप्लेंट है, कहीं महिला के खिलाफ वायलेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो ऐसी मामलों को भी हैंडल करती है यह कमीशन। सुयो मोटो भी एक्शन ले सकती है। सुयो मोटो यानी खुद से भी केस ले सकती है। अगर कहीं महिलाओं के हक का उल्लंघन हो रहा है तो सुयो मोटो भी एक्शन ले सकती है ये कमीशन। वुमेन को सशक्त बनाती है, यानी कि प्रमोट करती है एजुकेशन, कि उनको प्रमोट किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के लिए, अच्छी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जा सके और उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी मिले। अब अगर फंक्शंस देखा जाए और क्या जिम्मेदारी है इस कमीशन की, सबसे पहले रिसर्च एंड स्टडी करना, यानी कहीं पे अगर इसके अलावा यह रिसर्च रिपोर्ट भी बनवाती है ताकि जेंडर इश्यूज को बेहतर तरीके से समझा जा सके। रिसर्च मतलब कहीं पे अच्छे तरीके से रिसर्च करना, किसी रूरल एरिया में रिसर्च करना कि इसको प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस करना,
कैंपेनिंग करना, सेमिनार्स करना, पब्लिक इवेंट्स करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर हो सके अपने राइट्स के बारे में। कई वुमेन को तो यही नहीं पता है कि कहीं पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी बना है उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसी प्रकार की कैंपेनिंग की जाती है ताकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। लीगल एड एंड सपोर्ट देना, कहीं पे अगर महिलाओं को कोई एडवोकेट चाहिए या फ्री में लीगल सहायता चाहिए तो वह भी सपोर्ट करते हैं ये लोग। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, पॉलिसी रिकमेंड करते हैं। कई बार कमीशन मीडिएशन भी कराती है ताकि विवाद लीगल केस बने बिना ही सुलझ जाए। आपने देखा होगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कई बार एनजीओ से भी कोलैबोरेट करती है, सिविल सोसाइटी ग्रुप से भी कोलैबोरेट करती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी हाथ मिलाती है ताकि वुमेन के राइट्स को अपलिफ्ट किया जा सके। तो सारा फंक्शंस था किसका, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। सिग्निफिकेंट चैलेंजेस क्या है, क्या आखिर ऐसी चैलेंजेस है जो कि रोक रहा है इसको और अच्छी तरीके से काम करने के लिए। सबसे पहले लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्स एंड ऑटोनॉमी, यानी जब तक कोई भी पार्लियामेंट ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो ऑटोनोमस रहे, यानी अपने में ही किसी के अधीन ना रहे। तो क्योंकि यह क्या है, स्टेट भी कंट्रोल करता है, सेंट्रल भी कंट्रोल करता है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी देखा जाता है। लिमिटेड अवेयरनेस है लोगों को, रूरल एरियाज में तो पता ही नहीं है कि ऐसी नाम की भी कोई चीज़ है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नाम की। स्ट्रेंथनिंग फॉर स्ट्रेटजीज, क्या क्या और लाया जा सकता है जिससे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और स्ट्रेंथन हो सके। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट, जो 5 मेंबर की इन लोग के मेंबर्स हैं, ये ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट होना चाहिए इनका। जो भी ये काम करते हैं उनका सोशल ऑडिट होना चाहिए कि काम इन्होंने कैसा किया है, कहीं पे घूस तो नहीं खा लिया है। फील्ड विजिट करना चाहिए वुमेन्स को, जो कि इस मेंबर की कमिटी की मेंबर हैं, उनको फील्ड में जाना चाहिए, कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना चाहिए। और खासकर आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो मोबाइल में एसएमएस के माध्यम से ऑनलाइन ऐड चला के टोल फ्री नंबर जनरेट करके अवेयरनेस कर सकती हैं इस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। एम्पैथी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अब अगर बात करें तो पावर्स, क्या क्या पावर्स हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, तो कमीशन के पास इतनी पावर है कि वह किसी डिपार्टमेंट या ऑफिसर से रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन भी मांग सकती है। इसके पास वही पावर होती है जो सिविल कोर्ट के पास होती है। इसके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर होती है, यानी गवाह को बुला सकती है, डॉक्यूमेंट मांग सकती है और एविडेंस भी ले सकती है। अगर कमीशन को लगता है कि किसी लॉ में बदलाव किया जाए तो वो रिकमेंडेशन भी भेज सकती है। अब अगर नोटेबल अचीवमेंट्स देखें, क्या क्या अचीव कर लिया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया, वह भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया गया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और पॉश एक्ट भी। विक्टिम सपोर्ट भी देखा गया है, नोटेबल अचीवमेंट रहा कि ये विक्टिम को भी लीगल सपोर्ट देती है, साइकोलॉजिकल भी काउंसलिंग करती है, यानी दिमाग के प्रति भी उनका काफ़ी ध्यान रखती है कि उनका माइंड भी हेल्दी रहे। वर्क प्लेस सेफ्टी भी देखती है कि जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं वहाँ पे वह ज़बरदस्ती ना परेशान की जा सके, इसलिए इसे वॉचडॉग फॉर वुमेन्स राइट भी कहा जाता है कि यह वॉचडॉग बनी रहती है। अब अगर लैंडमार्क जजमेंट आपको लिखना है अपने आंसर में तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है, इसको कोट कर देंगे तो ये प्रिवेंशन ऑफ हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, सेक्शुअल हैरेसमेंट को रोकता है वर्क प्लेस पे, उसके लिए यह जजमेंट था। फिर से बताता हूँ, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का। अब यह एक्ट क्या करता है कि एक जेंडर इक्वालिटी लेके आता है, यानी कि हमने देखा कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सिर्फ नाम की कमीशन नहीं है, यह हर उस महिला की आवाज़ है जो अपने हक के लिए उठती है। इस कमीशन ने सालों में कई बड़े मामलों में न्याय दिलाया है और महिलाओं की सेफ्टी के लिए नया रास्ता बनाया है। याद रखिए, कानून तभी काम करता है जब हम उसे जानते हैं।